लोकसभा में दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी ने बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस पर भारी हंगामा हुआ। लोकसभा चुनाव 2019 में अमरोहा से बीएसपी के टिकट पर दानिश अली चुनाव जीत कर आए थे। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया था। दानिश अली मूल रूप से हापुड़ के रहने वाले हैं। उनके दादा महमूद अली विधायक रहे हैं। फिर 1977 में हापुड़ लोकसभा सीट से वो सांसद रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ाई करने वाले दानिश 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत जनता दल सेक्युलर के साथ की थी और उन्हें जनरल सेक्रेटरी तक की जिम्मेदारी उस पार्टी में मिली थी। कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर को मिलाने में भी दानिश की बड़ी भूमिका थी। दानिश 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे और इसके बाद अमरोहा से चुनाव लड़ने का उन्हें मौका मिला था और उनके मुकाबले में बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर को और कांग्रेस ने सचिन चौधरी को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने बाजी मार ली। रमेश विधूड़ी जो कि सांसद हैं और विशेष सत्र के चौथे दिन लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे, तभी बीएसपी के सांसद दानिश अली ने कोई टिप्पणी की। इस पर रमेश विधूड़ी भड़क गए। उन्होंने लोकसभा में ही दानिश अली के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया और तभी से दानिश अली की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अब लोकसभा के रिकॉर्ड से उनके इस विवादित बयान के हिस्से को हटा दिया गया है। बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी द्वारा संसद में प्रयोग की गई आपत्तिजनक भाषा का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। विधूड़ी ने लोकसभा में चंद्रयान 3 की चर्चा के दौरान बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और सूत्र ये कह रहे हैं कि दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी तक लिख दी है। रमेश विधूड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। विपक्ष की तरफ से भी ये मांग लगातार जारी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने विधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा है। 15 दिनों के भीतर उन्हें जवाब देना है। उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है। उन्हें पार्टी के अनुशासन समिति को 15 दिनों में नोटिस का जवाब देना है। कांग्रेस की तरफ से जो मांग की जा रही है वो ये है कि विधूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जाए। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि रमेश विधूड़ी से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बात की है। विधूड़ी के मामले को लेकर बड़ी गंभीरता से स्पीकर ने नाराजगी जताई है और चेतावनी दी है कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, यह ठीक नहीं है। विधूड़ी के इस बयान की तमाम विपक्षी दलों ने भी कड़ी आलोचना की है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा जो हमेशा मुखर रहती हैं, वो बोलती हैं ट्विटर पर कि मुसलमानों ओबीसी को गाली देना बीजेपी की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ज़्यादातर को इसमें गलत नहीं दिखता। उन्होंने पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा कि इनसे भारतीय मुसलमानों को अपनी ही धरती पर डर की ऐसी स्थिति में जीने को मजबूर किया जा रहा है। वे मुस्कुराकर सब कुछ सह लेते हैं। इधर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद भी नाराज दिखाई पड़े। रमेश विधूड़ी पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की। सांसद आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी कहा कि मैं विधूड़ी जी को इसके लिए दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि इस तरीके की तो जुबान उनको शह के तौर पर मिली है। मैं दुखी जरूर हूं, लेकिन इस बात को लेकर आश्चर्य नहीं हो रहा। इस प्रकरण को ऐसे समझ सकते हैं कि एक सांसद अपने दूसरे सांसद को किसी तरीके के शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल अभी जो खबर है उसके मुताबिक दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर रमेश विधूड़ी की सदस्यता समाप्त करने की बात कही है, लेकिन रमेश विधूड़ी का यह बयान जैसे ही सामने आया बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। खुद राजनाथ सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह सामने आकर खेद प्रकट करते दिखाई पड़े। इस बीच कांग्रेस ने इस पूरे मामले को हाथों हाथ उठा लिया और अब कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि रमेश विधूड़ी की सदस्यता रद्द की जाए। इस बीच बीएसपी के दानिश अली ने भी अब लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। दानिश अली अमरोहा से सांसद हैं और बीएसपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीत कर आए थे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।